आज की कुछ ताजा खबरें इस प्रकार हैं। राष्ट्रीय खबरें। उपराष्ट्रपति चुनाव। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इससे पहले एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन भी नामांकन भर चुके हैं। संसद का मॉनसून सत्र विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा स्पीकर ने कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया है। दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकी। दिल्ली के 6 और स्कूलों को बम की धमकी मिली है। पिछले 4 दिनों में यह तीसरी ऐसी घटना है। दिल्ली की मुख्यमंत्री पर हमला। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार को उनके आवास पर जन सुनवाई के दौरान हमला किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य महत्वपूर्ण खबरें। मणिपुर में बातचीत। केंद्र सरकार ने मणिपुर नागा निकायों को एफएमआर फ्री मूवमेंट रेजीम और म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने पर बातचीत के लिए बुलाया है। अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण। भारत ने ओडिशा से अपनी अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। मुंबई में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव हुआ है। अभिनेता अमिताभ बच्चन के जुहू स्थित बंगले प्रतीक्षा के चारों ओर भी पानी भर गया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्रिकेट। बीसीसीआई ने एशिया कप से पहले अजीत अगरकर का मुख्य चयनकर्ता के रूप में कार्यकाल जून 2026 तक बढ़ा दिया है। चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी ने एससीओ सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत आए चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। इस दौरान एनएसए अजित डोभाल ने भी चीनी विदेश मंत्री से मुलाकात की और बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जल्द ही चीन का दौरा कर सकते हैं। दिल्ली में यूएर्थू और द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली और एनसीआर के लोगों को बड़ी सौगात देते हुए अर्बन एक्सटेंशन रोड 2, यूएर्थू और द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली खंड का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं से दिल्ली में ट्रैफिक की समस्या कम होने की उम्मीद है। महत्वपूर्ण घोषणाएं और योजनाएं। सुदर्शन चक्र मिशन। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने सुदर्शन चक्र नामक एक नई और आधुनिक हवाई रक्षा प्रणाली शुरू करने की घोषणा की। इस मिशन का उद्देश्य दुश्मनों के हवाई हमलों का मुकाबला करना है। जीएसटी सुधार। प्रधानमंत्री ने इस साल दिवाली तक जीएसटी में बड़े सुधारों की घोषणा की। इसका उद्देश्य आम लोगों के लिए टैक्स को कम करना और छोटे व्यवसायों को लाभ पहुंचाना है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को सरकार की ओर से 15,000 की सहायता मिलेगी। यो प्रमुख मामले और आदेश। दिल्ली में पुरानी गाड़ियों पर कार्रवाई पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों के खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट 2018 के अपने ही आदेश पर पुनर्विचार करने के लिए सहमत हो गया है, जिसमें इन वाहनों को सड़कों पर चलने से प्रतिबंधित किया गया था। अभिनेता दर्शन की जमानत रद्द। सुप्रीम कोर्ट ने रेणुकास्वामी हत्याकांड मामले में अभिनेता दर्शन की जमानत को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि लोकप्रियता किसी भी तरह की छूट का कवच नहीं हो सकती। बिहार के मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख नाम। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन सत्र के दौरान हटाए गए 65 लाख मतदाताओं के नाम और उनके हटाने के कारणों को सार्वजनिक करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि मतदाता सूची में पारदर्शिता होनी चाहिए। राज्यपालों की शक्तियों पर राष्ट्रपति का संदर्भ। सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ राज्यपालों और राष्ट्रपति की शक्तियों पर राष्ट्रपति के संदर्भ की सुनवाई कर रही है। इसमें यह तय किया जाना है कि क्या राज्यपालों द्वारा विधेयकों को मंजूरी देने के लिए समय सीमा निर्धारित की जा सकती है। कोर्ट ने कहा है कि वह इस मामले में केवल सलाहकारी राय देगा। ईवीएम की पहली बार दोबारा गिनती। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के एक गांव के सरपंच चुनाव में पहली बार ईवीएम के वोटों की दोबारा गिनती का आदेश दिया। कोर्ट के परिसर में हुई इस गिनती के बाद नतीजे पलट गए और एक उम्मीदवार को विजेता घोषित किया गया। आवारा कुत्तों पर सुनवाई से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में आवारा कुत्तों को हटाने के लिए एमसीडी की कार्रवाई के खिलाफ एक याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। यह महत्वपूर्ण आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकारी विभागों को अस्थायी एडी कर्मचारियों से नियमित काम नहीं करवाना चाहिए और बार होने वाले कामों के लिए स्वीकृत पद बनाने चाहिए। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 186 के तहत बाधा के बल शारीरिक बल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें किसी भी तरह की रुकावट शामिल है जो किसी लोक सेवक के कर्तव्य निर्वहन में बाधा डालती है।